फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही केनिचिरो बाहर आता है वैसे ही मारिटो उसके ऊपर हमला कर देता है। मातागारा उसे रोकने की कोशिश करता है पर मारिटो उसे मार के हटा देता है। उसके बाद मातागारा मारिटो से पूछता है, आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तू ये खुद अपने मुंह से क्यों नहीं बताता चूजे? हम देखते हैं कि वो सभी गलतफहमी की वजह से आपस में लड़ने लग जाते हैं। मारिटो माता काड़ा को एक कपड़ा दिखाता है, जिसके बाद माता काड़ा कहता है कि ये क्या है। मारिटो कहता है कि ये हमें औटा के पास मिला। जिसके बाद माता काड़ा कहता है कि तुम्हें तुम्हें भी पता है कि ऐसी बुज़दिली मिनाटो वाले कभी नहीं कर सकते। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। फिर मारिटो कहता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो इसी समय उस बंदे को यहाँ पर लेकर आओ जिसने औटा के साथ ये किया। अगर तुम उसे नहीं ला पाए तो जंग के लिए तैयार हो जाओ केनिचिरो, इस बार हम इसे ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद मारिटो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अराचिन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लगन से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। माहुरो ने उसे कहा था कि मेरे भाई को हराओ। इस बात को वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेता है और फिर उसे माहुरो की एक और बात याद आती है, जहाँ पे माहुरो उसे कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को चोट पहुँचाई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फिर वो सोचता है कि उसके भाई को बिना चोट पहुँचाए मैं उसे कैसे हराऊं, बिना किसी चोट के निशान के मैं उसे कैसे हराऊंगा। फिर वो होंकी कहता है क्यों नहीं, उसके पेट में मुक्का मारकर उसे हराओ। जिसके बाद अराजिन कहता है कि हाँ ये सही है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अराजिन मारिटो के पास जाता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस मीटिंग चल रही होती है और वो वहाँ पे जाकर अजीब सी हरकत कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे सभी उसे देखने लग जाते हैं। फिर उसे एक लड़का वहाँ से खींच कर ले जाता है और फिर उसे वो बताता है कि सिग्मा और मिनाटो के बीच में जंग छिड़ चुकी है। सिग्मा और मिनाटो की लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं होगा, बस इंसानियत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। वो बदले की आग में एक दूसरे को मार देंगे। अराजिन पूछता है कि वैसे मारिटो का क्या कहना है। वो बताता है कि मुझे लगता है कि मारिटो केनिचिरो के साथ अपना हिसाब पूरा करना चाहता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें माता काड़ा को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि चलो सिग्मा और उसके पिल्लों को हॉस्पिटल भेज देते हैं। क्या कहते हो माता काड़ा? माता काड़ा कहता है कि मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि क्या हुआ, लगता है तुम नहीं चाहते कि ये जंग हो। माता काड़ा कहता है कि मिनाटो और सिग्मा हमेशा से आमने सामने की ईमानदारी वाली लड़ाई लड़ते थे। के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मित्सुको का है ना। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माता काड़ा का भाई माता काड़ा को बता रहा होता है कि एक होंकी कभी भागता नहीं है। माता काड़ा का भाई उसे कहता है कि होंकी बनने के लिए बहुत मेहनत करो, अगर ये कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। फिर वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माता काड़ा कहता है कि मैं अपने भाई का वादा ज़रूर निभाऊंगा जो मैंने उससे किया था। फिर माता काड़ा कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। माता काड़ा के जाने के बाद वहाँ पे पीले बाल वाला लड़का उस दूसरे लड़के से पूछता है कि वैसे तुम्हारी जैकेट और तुम्हारा हैंडबैग कहाँ है। फिर वो दूसरा लड़का बताता है कि दरअसल मैंने छत पे उसे सूखने के लिए रखा था और फिर कौवे ले गए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल रियल में क्या हुआ था और हमें पीछे का थोड़ा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ताबू बैठ के बुक पढ़ रहा होता है और वहाँ पे एनजी का लीडर आ जाता है और वो कहता है कि हाय तुम साबू हो ना मिनाटो से। मेरा नाम है सिंधुमा कतारू। साबू कहता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो एम्परर जिसे मिनाटो ने कुछ महीने पहले निकाला था। ता अभी तक अकड़ गई नहीं। जिसके बाद वो एम्परर कहता है कि इतना भी क्या गुस्सा, आओ हाथ मिलाओ। अब वो उस एम्परर से हाथ नहीं मिलाता। जिसके बाद वो एम्परर साबू को बहुत मारता है और फिर उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फिर उसके हैंडबैंड को ले लेता है और कहता है कि तुम तो बहुत बुरी तरीके से हारे। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साबू कहता है कि अगर किसी को पता लगा तो फालतू में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें अराजिन को दिखाया जाता है, जो कि
अपने ही ख्यालों में होता है। वो होंकी से कहता है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मारिटो जीत जाता है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया अराजिन, अब आगे का तुम संभालो। उसाजिन को लगता है कि अगर मारिटो जीत गया तो माहुरो उसकी हो जाएगी। फिर वो कहता है कि अगर कैन जीता तो अराजिन को लगता है कि मारिटो उसे कहेगा कि अब सब तुम्हारे हाथ में अराजिन, और फिर माहुरो उसकी हो जाएगी। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद अराजिन अपने घर पे जाता है जहाँ पे वो माताकारा को देखता है, और फिर माताकारा और वो एक कमरे में जाते हैं। और फिर अराजिन कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था, जिसके बाद माताकारा कहता है कि मुझे माफ़ करना। फिर अराजिन कहता है कि क्या बात है, तुम जल्दी बताओ, मुझे खाना खाना है। माताकारा कहता है कि सिग्मा में क्या हाल है, जिसके बाद अराजिन कहता है कि हाँ वहाँ पे सब अच्छा है, कल हमारी जंग है सिग्मा के साथ, तुमने तो सुना ही होगा, क्या तुम भी उसमें हिस्सा लेने वाले हो। अराजिन कहता है कि पता नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। माताकारा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिनाटो को रोको, मुझे पता है तुम मना लोगे। अराजिन कहता है कि मैं ही क्यों, मेरा इससे क्या लेना देना। माताकारा कहता है कि मुझे पता है कि हमारे लोग ऐसा नहीं कर सकते और सिग्मा वाले भी ऐसा नहीं कर सकते, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, सो प्लीज़ हम इससे बात करके भी सुलझा सकते हैं। और होंकी लोग भी ऐसा नहीं करते, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अराजिन। अराजिन कहता है कि बच्चों की तरह बात करना बंद करो, और वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। माताकारा कहता है कि अराजिन तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अराजिन माताकारा को फ्रेंड स्टोन दे रहा होता है, और फिर अराजिन कहता है कि हम साथ में मिलकर होंकी बनेंगे। फिर वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माताकारा कहता है कि मैं अब भी वही चाहता हूँ, साथ में हम होंकी बनेंगे। अराजिन कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, ये सब बकवास बातें हैं, और अराजिन माताकारा को धक्के मार के अपने कमरे से बाहर कर देता है। माताकारा के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो होंकी अराजिन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे और माताकारा के बीच में हुआ क्या है, मुझे बताओ। पर अराजिन उसे गुस्से में बुक मारता है, पर वो बुक दीवार पे लग के वापस से आकर अराजिन को ही लग जाती है। और उसके बाद हमें माताकारा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। माताकारा कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। वो कहता है कि प्लीज़ जल्दी आ जाओ भैया। उसके बाद और हमें माहुरो को दिखाया जाता है जो कि अपना लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पे अराजिन आ जाता है, और फिर वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आज की जंग में तुम्हारा भाई जीतेगा, और उसके बाद उसके सबसे भरोसेमंद साथी को मुझे संभालना होगा। पर हम देख रहे होते हैं कि माहुरो उसकी बातों को फुल्ली इग्नोर कर रही होती है। फिर माहुरो कहती है कि सही कहा, जैसे ही भैया उस अजीब से गोरिल्ला को हरा देंगे फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अराजिन कहता है कि क्या मतलब मेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे माताकारा आ जाता है, और फिर माताकारा कहता है कि क्या मैं बात कर सकता हूँ। माताकारा को देखकर अराजिन कहता है कि निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। माताकारा कहता है कि माहुरो, मुझे तुमसे बात करना है, तुम्हारे भाई के बारे में। भाई का नाम सुनते ही माहुरो माताकारा के पास जाने लग जाती है। अराजिन उसे रोकता है, पर माहुरो उसके साथ चली जाती है। माताकारा और माहुरो आपस में बात कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि पीछे से अराजिन भी उन्हें फॉलो कर रहा होता है। माताकारा कहता है कि जल्द ही सिग्मा और मिनाटो के बीच में लड़ाई होने वाली है, मुझे लगता है कि वो लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। फिर माहुरो कहती है कि तो अब तुम साफ साफ बताओगे आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। माताकारा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मारिटो को जंग करने से रोको। माहुरो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने इसलिए मुझे बुलाया, और वो वहाँ से जाने लग जाती है। माताकारा कहता है कि तुम्हें मारिटो की बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही, वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, वो ऐसे तो एक दूसरे की जान ले लेंगे। माहुरो कहती है कि दरअसल भैया मेरी बात कभी नहीं मानने वाले, और वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी माताकारा उसे रोककर कहता है तो फिर
अराजिन से कहो उसे रोकने के लिए। माहुरो कहती है ये सब अराजिन की बस की बात नहीं और वो वहाँ से जाने लग जाती है। माता गारा उसका हाथ पकड़ लेता है। माहुरो कहती है कि मैंने कहा ना तुमसे कि मेरा हाथ दोबारा मत पकड़ना, और वो दोबारा से चिल्लाने वाली होती है कि तभी माता गारा उसका मुंह दबा देता है। और फिर उसके बाद माता गारा कहता है कि मुझे मिनाटो काई की फ़िक्र है, मैं नहीं चाहता कि बेवजह ऐसी लड़ाइयाँ हो, और मुझे अपने बड़े भाई का वादा निभाना है। और फिर वो कहता है कि माफ़ करना, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए था। माहुरो कहती है कि क्या तुम्हारा भी बड़ा भाई है? माता गारा कहता है कि हाँ, वो मेरा भी बड़ा भाई है, वो जल्दी आने वाला है। और फिर माहुरो अराजिन के पास जाती है और कहती है अब तुम उठो। और फिर वो कहती है कि तुम मेरे भाई को इस जंग करने के लिए रोको, उसे मनाओ। और फिर अराजिन कहता है कि आपका हुक्म सराखोबर। अराजिन इस लड़ाई को रोकने के लिए मारिटो के पास जाता है और फिर मारिटो से कहता है कि मारिटो सुनो, मैंने सुना है कि तुम नाटो के साथ लड़ाई करने वाले हो। माता गारा कहता है हाँ, तो अराजिन डर जाता है और फिर कहता है तो कुछ नहीं, ये सुनने में बस थोड़ा कूल लग रहा है। और वो मारिटो से इस जंग को रोकने की बात नहीं कह पाता। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कैन के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी कह रहे होते हैं कि हाँ चलो हम नहीं छोड़ेंगे सिग्मा को, और वो पूरी तैयारी कर रहे होते हैं जंग की। और वहीं दूसरी तरफ माता गारा इस जंग से बिल्कुल खुश नहीं होता। केनिचिरो जैसे ही आता है, माता गारा उससे कहता है कि केनिचिरो, अराजिन इस जंग को रुकवा देगा, पर केनिचिरो उसकी बात नहीं सुनता और जंग की तैयारी शुरू हो जाती है और वो सभी जंग के लिए जाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं माता गारा अकेले में खड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। ये देखकर पाओ उसके पास आता है और फिर उसके सामने आकर अपना सिर झुका लेता है। सीन चेंज होता है और हमें अराजिन को दिखाया जाता है, जो कि रास्ते में जाते हुए कहता है कि अगर मैंने मारिटो को नहीं रोका तो मेरा माहुरो के साथ रहने का सपना सपना ही रह जाएगा। तभी वहाँ पे एनजी का लीडर आ जाता है और वो कहता है कि ऐसे चिल्लाना बंद करो, मेरा मूड ख़राब हो रहा है, जाकर जहाज बनाओ। अराजिन उठ के कहता है कि क्या बोला, चार आंखों वाले कबूतर, जानता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है, और उसे वो मुक्का मारने वाला होता है कि तभी सीन चेंज हो जाता है। मैं माता गारा और पाऊ को दिखाया जाता है और पाऊ माता गारा को सारी बातें बताता है, जिसके बाद माता गारा से वो माफ़ी मांगता है। और फिर माता गारा कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और फिर पाऊ रोने लग जाता है और फिर माता गारा कहता है कि मुझे जाना होगा, ये बात मारिटो को बताकर कोई फ़ायदा नहीं, मुझे एनजी के लीडर से ही मिलना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम अराजिन को देखते हैं जिसे वो बंदा मारकर गिरा देता है। होंकी कहता है कि ये बुज़दिल हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, चलो इसे दिखा दे कि हमारे अंदर कितना दम है। तो फिर तुम्हारी इच्छा क्या है, बोलो। फिर अराजिन कहता है कि मेरी इच्छा है कि मुझे कुंवारा नहीं रहना। और फिर अराजिन के साथ वो होंकी जुड़ जाता है और उसके सारे हमलों को डोज करता हुआ अराजिन धीरे धीरे करके उसके तरफ बढ़ने लग जाता है। और उसके बाद वो उसे एक मुक्का मारता है, जिसके बाद वो उसे डोज कर लेता है। फिर वो दूसरा मुक्का मारता है, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। अराजिन कहता है कि इसका काम तो तमाम हो गया। होंकी कहता है कि क्या बात है, इस बारी तो हम पिछली बार से भी अच्छा जुड़े हम। वहीं दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं, जो कि कहता है कि ये दर्द मुझे अच्छे से याद है। और फिर वो उठ जाता है और ये देखकर अराजिन शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वो होंकी उस एम्परर के पीछे देखता है कि उसके पीछे एक और होंगी होता है। ये देखकर वो कहता है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।